रामबन जो था सबसे एक मेडिटेरेनियन उसका ज्योग्राफिकली ऐसा है कि वहां पर सबसे पहले जो है इंडो इटालियन फार्म जो है ऑलिव का खोला गया था, लेकिन आज वहां पर आप देखेंगे ऑलिव प्रोडक्शन भी बिल्कुल गिरते जा रहा है, क्योंकि ना तो उसकी मार्केटिंग सही से हो रही है, ना वहां पर इस तरीके की जदीद टेक्नोलॉजी लाई गई है ताकि जो उसका ऑलिव का प्रोडक्शन हो सके। और एक ऐसी एग्जॉटिक ये वो है, तो मैं मंत्री साहब से चाहूंगा कि ऑलिव प्रोडक्शन पर और इस ऑलिव की इंडस्ट्री को बचाने के लिए खुदारा मेहरबानी करें और जरा इस पर तवज्जो दें कि रामबन में जो है ऑलिव का प्रोडक्शन किया जाएगा। दूसरी जनाब इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, रामबन एक ऐसा है जहां पर वाइल्ड अनारदाना, वाइल्ड पोमग्रेनेट वहां पर बनता है जनाब। तो मैं मंत्री साहब से चाहूंगा कि उस पोमग्रेनेट इंडस्ट्रीज को, ताकि लोकल जो है लोगों को मिल सके, उसकी मार्केटिंग भी हो सके और उसका इंडस्ट्रियल यूनिट खोले और एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट मंत्री साहब जरा यहाँ तवज्जो रहिए, क्योंकि रामबन को तवज्जो ना उधर से मिलती है ना इधर से, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोलने के लिए दी जाए ताकि एक अनारदाना और उसके साथ साथ जिस राजमाश की सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका एक भी दाना जो है हम सिर्फ लुधियाना में बेच रहे हैं, लेकिन रामबन में नहीं जा रहा है। तो मैं मंत्री साहब से चाहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहां पर होना चाहिए। तीसरी जनाब आज का तो जोर है वहां है एनवायरमेंट है, कार्बन डेटिंग की जो बात की जा रही है, कार्बन फुटप्रिंट जो है, हमारे प्रोडक्ट जो है यूरोप में नहीं बिकेंगे और हमें इंडस्ट्री इस तरीके के हमारे को इंडस्ट्रियल यूनिट्स खोलने हैं जो यूरोप में आगे जाके बिक सके, जिसका कार्बन कम हो, जिसके कार्बन फुटप्रिंट कम हो और जो ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो, उसके लिए जदीद कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है लगाने की और हमारे प्रोडक्ट्स बनाने की बात की। गुरेजी साहब ने कहा कि पोटैटो का जनाब, सरासर मेरा एक ऐसा इलाका है जहां पर एक सबसे बेहतरीन जो है फारूक साहब के दौर में जो है वहां पर पोटैटो फार्म और पोटैटो का एक यूनिट खोला गया था, लेकिन आज बिल्कुल तबाह है ना, तो क्योंकि उनको, और मैं इसलिए कहता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और इंडस्ट्रियल का जो है एक साथ डिमांड एंड ग्रांट होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो बेस है एग्रो बेस सारा रूरल इकोनॉमी है, हमारे पास कोई बड़ी हैवी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती है, हम लैंडलॉक स्टेट हैं, तो ये लैंडलॉक स्टेटों में बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं चलेंगे। यहाँ एग्रो बेस्ड यूनिट्स को जो खोलने के लिए इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि जो है हम जम्मू कश्मीर को आगे ले सके। दूसरी बात आई जनाब R&D पर मैं आता हूँ जनाब, R&D सबसे बेहतरीन महकमा आज बेहतरीन मंत्री के पास है और मैं यही से एक ही गुजारिश करूंगा। मेरी एक रोड थी जनाब करोड़ टू कमेत रोड, 29 किलोमीटर रोड थी, 26 किलोमीटर बनी PMJSY के तहत, 3 किलोमीटर जो है वो नहीं बन सकी, लेकिन मैं बदर की ठोकरें खाते रहे हमारे लोग, वो 3 किलोमीटर पूरे नहीं हो सकेंगे। मंत्री साहब इसको छोड़िए, मंत्री साहब मेरी गुजारिश है, आप बैठिए जनाब, मेरी एक गुजारिश है, ये मेरे लोग मर रहे हैं उधर और आप बैठिए इंडस्ट्रियल क्रिएट करते हैं बीच में, और 3 किलोमीटर का जनाब इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है वो, और 3 किलोमीटर जब तक पूरा नहीं होगा पूरा इलाका सराज को वो टच करता है जनाब, और इस 3 किलोमीटर के लिए जो है हम दरबदर की, और सेविंग में पैसा था जनाब, सेविंग में पैसा है, मेरी रोड को उसमें पैसा दिया जाए ताकि करोड़ टू कमेत जो है 26 किलोमीटर से आगे बन सके जनाब। उसके बाद जो है सिटी एंड टाउन एंड में जो है सबसे कम पैसा रामबन को दिया जाता है। मेरी आप टाउन के हालात देखें जनाब, टाउन में बिल्कुल खस्ता हालात है, आप बटोर टाउन की देखो जिसको टूरिज्म पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोड ऐसे हैं जनाब उधर बिल्कुल कुछ नहीं है। तो सिटी एंड टाउन में मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि इसमें पैसा बढ़ाया जाए, रामबन डिवीजन को पैसा दिया जाए, और मैं एक भी गुजारिश करूंगा सरकार से, अगर हम रोड्स का महकमा ही अगर अलग कर दें, क्योंकि PWD और बड़ा महकमा बन चुका है, एक सेपरेट रोड मिनिस्ट्री बनाई जाए ताकि जो है जितनी भी रोड्स को जो है, क्योंकि PMJSY 4 स्टार्ट होने वाला है तो सही से निगरानी तभी हो पाएगी, एक इसका सारा मंत्रालय ही अलग किया जाए। चौथी बात जनाब लेबर की बात की, जब हम खुद एक मजदूर तबके से आते हैं जनाब, मेरे इलाके में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जनाब, ना तो वहां पर सही से उनको मेहनताना मिल रहा है, अगर मिल भी रहा होगा तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट उनको दबा रहा है, चाहे वो हाईवे की कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो, और उनको थोड़ा सा नजरसानी की जाए। और चौथी बात जो माइनिंग सब चलाया जा रहा है, चौथी बात आ रही है, चौथी बात जनाब माइनिंग का डिपार्टमेंट थोड़ा सा रह गया था, माइनिंग में ऐसा घोटाला रामबन में है जो कहीं नजर में नहीं आता है। मैंने आपको कहा वो बीच में टापू फंसा हुआ है, ना वहां से नजर पड़ रही है ना इधर से पड़ रही है। रामबन में जिस तरीके की इलीगल माइनिंग कंपनीज कर रही है जनाब, मंत्री साहब आप देखेंगे कि कंपनीज ने, ठेकेदारों ने मिलके जितना भी टनल का मक है, एक भी बंदे क्रशर के पास जो है वो माइनिंग का पट्टा नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा जो है एक तो रॉयल्टी भी खत्म हो रही है और एक जो है नुकसान भी हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जम्मू में भी लगाए हैं नाके, एक जो वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उन पर ये नकेल कसी जाए जनाब। और आखिर में जनाब मैं एक ही बात कहूंगा कि रोड्स का जनाब, जितनी हमारी रोड्स का मेंटेनेंस बड़ा कम हो पाता है सर, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। तो मेरी एक गुजारिश है, एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो है लोकल जो यूनिट्स है, पंचायत से, इनको टोल लगाने की इजाजत दी जाए ताकि ये अपनी रोडें खुद मेंटेन कर सकें, और इसमें जो है थोड़ा सा फंडिंग की ओर जाए ताकि मेंटेनेंस का काम हो सके। क्या बोल आप
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनाब अभी तक जो है एक वाहिद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां तक अभी तक एक भी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना सके हैं, ना लैंड एक्वायर कर सके। लैंड अगर ली भी थी इन्होंने, क्योंकि चूंकि अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बजरिया रेल भी जनाब जुड़ चुकी है, तो मैं महकमा मंत्री साहब से गुजारिश चाहूंगा, मंत्री साहब मेरी जरा तवज्जो चाहें कि हमारे इलाके में जो है इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जो लैंड एक्वायर हुई है अभी तक वहां पर एक भी इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं खुला है, इसकी जरा तहकीकात की जाएगी। दूसरी जनाब